कृषि कानूनों के विरोध में जहां किसान कई दिनों से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एमएसपी को लेकर किसानों में फैले भ्रम को दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की फसलों की खरीद जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए बजट में 2.83 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि किसानों की सुविधा के लिए 1000 इलेक्ट्रॉनिक मंडियां बनाई जाएंगी। केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र को क्या कुछ मिला, इस बारे में खास बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज सदन में बजट पेश किया। इस बजट में कृषि क्षेत्र को क्या मिला, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। इनसे जानते हैं। जी दलाल साहब। मैं हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार बजट पेश किया है और आम जनता को बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। सबसे पहला तो एक भ्रांति फैलाई गई थी कि एमएसपी नहीं रहेगी। उन्होंने साफ कर दिया कि एमएसपी जारी रहेगी और लागत में 50% जोड़कर, मुनाफा जोड़कर किसानों को एमएसपी मिलेगी। कोरोना की वजह से वैक्सीन बनाने के लिए, वैक्सीन प्रदान करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया। और हमारे बुजुर्ग जो हैं, सीनियर सिटीजन हैं, 75 साल से बड़े हैं, जिनको पेंशन से या ब्याज से आमदनी होती है, उनको अब रिटर्न भरने से छूट दे दी गई है। देश के अंदर 1000 नई इलेक्ट्रॉनिक मंडीज ये बनाई जाएंगी और उज्ज्वला योजना के तहत जो 8 करोड़ परिवारों को सिलेंडर मिले थे, इस साल में भी 1 करोड़ अतिरिक्त सिलेंडर इन गरीब परिवारों को मिलेंगे। 2.83 लाख का बजट ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जिसमें सिंचाई, ग्रामीण विकास पर जो खर्च होने हैं, एक बहुत बड़ी राशि का प्रावधान इसके लिए किया गया है। सोलर पंप के लिए 20 लाख नए किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। 15 लाख जो है ग्रिड कनेक्टिविटी वाले सोलर पंप, उनका प्रावधान किया गया है। 100 नए सैनिक स्कूल बनेंगे, जिससे हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके सेना में अच्छा ऑफिसर बन के काम कर सकें। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि देश जो है इस बजट आने के बाद प्रगति की रफ्तार दोबारा से पकड़ेगा। दलाल साहब, जिस तरह भी आपने बताया कि संसद में एमएसपी को लेकर कहा है कि इसमें एमएसपी जारी रहेगी, तो अब जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मुख्य मांग थी कि एमएसपी की गारंटी दी जाए, तो अब क्या वो अपना धरना समाप्त कर देंगे? किसान भाइयों की किसी भी तरह की भ्रांति दूर करने के लिए हमारे जो मंत्रिमंडल की एक समिति बनी है, बातचीत के माध्यम से वो तैयार है और प्रधानमंत्री जी ने भी किसानों को आमंत्रण किया है कि वो आएँ और बातचीत करके अपनी समस्याओं का समाधान निकले। मुझे पूरा भरोसा है कि अब जो है किसान भाई संतुष्ट हो जाएंगे और अपनी समस्या का कोई और भी है उसका समाधान जरूर खोज लेंगे। और बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। मुझे किसान भाइयों से यही प्रार्थना करनी है कि बातचीत का दौर दोबारा शुरू करके और अपनी सारी समस्याओं का समाधान, जिसके लिए भारत सरकार तत्पर है करने के लिए, वो करवाएं। और भारत सरकार किसानों की बनाई हुई सरकार है, किसानों का पूरा मान सम्मान करती है, किसानों के लिए अच्छी अच्छी योजना लेके आ रही है और किसानों की आमदनी को दुगना करने का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, उसको ज़रूर पूरा करेंगे। दलाल साहब, इस बजट से हरियाणा को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, पूरे देश का बजट है और किसान क्षेत्र का बजट बढ़ाया गया है, कृषि का बजट बढ़ाया, हेल्थ का बजट बढ़ाया और बहुत सारी मदों में जो बजट बढ़ा है
उसका जो लाभ है हरियाणा को भी निश्चित तौर पे मिलेगा। ये थे मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। इन्होंने कहा है कि जो आज वित्त मंत्री ने सदन में बजट पेश किया है और जो कृषि क्षेत्र के तरफ उन्होंने ध्यान दिया है, इससे आने वाले समय में हरियाणा को फायदा होगा। वहीं इन्होंने बताया कि आज सदन में भी कहा गया है कि एमएसपी जारी रहेगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।